अस्सलाम वालेकुम। टीचर एसोसिएशन की तरफ से एक तहरीर सामने आई है जिसका रिप्लाई बनता है, जो उन्होंने कहा है जी टिकटॉकर्स पे व्यूज और लाइक्स के लिए ये सारी चीजें की गई। अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये तहरीर जो है ना वो पोस्ट की गई, लिखी नहीं गई, पोस्ट की गई टीचर एसोसिएशन के सदर साहब की तरफ से। और तहरीर जो लिख के दी हुई है वो किसी और ने लिख के दी हुई है। अब तहरीर मेरी जो है ना वो पढ़ी, मैंने पढ़ने के बाद मैंने जो है ना वो मुनासिब समझा कि इसका जो है ना वो वीडियो की शक्ल में जवाब लाजमी दिया जाए। सबसे पहले तो यह कि एसोसिएशन के जो सदर हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और उम्मीद है कि आप इस रिस्पेक्ट को बरकरार रखेंगे और इस तरह के लोगों की बातों में आकर इस तरह की पोस्ट नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। पहले तहकीक करेंगे फिर पोस्ट करेंगे। अब रही बात यह कि आज मैंने एक बच्चे को आपका जो है ना वो नंबर दिया कि उसका पाबंदी का मसला था सर, आपको से उसने रब्ता किया, आपने क्या जवाब दिया वो स्क्रीनशॉट पे मुलाहाजा कर लीजिएगा। अब रही बात कि सर आप कह रहे हैं कि चंद व्यूज के चक्कर में थोड़ा सा रद्दोबदल करके लोगों को ये कह रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, लोगों को नुकसान कर। इसके पीछे भी मेरा एक लॉजिक था। पाकिस्तान में हमेशा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली से निकलता है। सर आपकी एसोसिएशन में बैठे लोग जो इस एसोसिएशन का हिस्सा है, जिन लोगों ने आपको तहरीर लिख के दी है, उनमें से एक बंदा होगा लाजमी। मैं पोस्टर भी लगाऊंगा उनकी जो है ना वो अकेडमीज के कि उन्होंने क्या लिखा हुआ कि 100% नाम निकलवाएं। लास्ट ईयर लाहौर में एक अकेडमी है, उसने 30 से 40 हजार रुपया मुबीना तौर पे लोगों का नाम निकलवाने के लिए लिया और उन्होंने ऐसा ही किया था। एक बार कराची में अप्लाई किया और एक बार इस्लामाबाद में अप्लाई किया। इस साल भी वो ऐसा किया कुछ लोगों का, लेकिन जब मैंने ये सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें लगाई और लोगों को अगर मैं सीधी तरीके से बताता कि ऐसे करो, ऐसे वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो किसी ने भी नहीं सुनना था। अब जब मैंने इसको अलहदा रंग दे के ये सारी चीजें सामने लेके आई, तो अब आपने भी आवाज उठाई है, ओवरसीज तक भी ये आवाज पहुंची और इस पर पाबंदी भी लगेगी। इससे लोगों ने 40-40 हजार रुपया कमाए हैं, लोगों बच्चों से जो ज्यादतियां की हैं बच्चों के साथ, वो रुकेंगी। अब सीधी उंगली से जब घी ना निकले टेढ़ी करनी पड़ती है। तो मैं इस सिस्टम को बड़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ और मुझे पता है कि इसको किस तरह ठीक करवाना है। तो सर पहली बात यह है कि मैंने जो लगाई थी चीजें वो पहुंच गई है ना, उसका सत्यवाब पहुंच गया ना, हर बंदे तक पहुंच गया ना, आला काम तक पहुंच गया ना। अब उसका सत्यवाब होगा ना, होगा ना। अब कोई नेक्स्ट तो नहीं कहेगा कि जो लोग आपकी एसोसिएशन में आपके बैठे लोग कह रहे हैं कि हम 100% नाम निकलवा के देंगे 2025 में, 2024 में हमारा 100% नाम निकला, उनका किस तरह निकला? इसी तरह निकला। इसी तरह सर उन्होंने किया था, बाद में लोगों की करेक्शन भी हुई थी, सब कुछ हुआ था, जो मेरे मुझ पर मुबीना तौर पे जो चीजें सामने नजर आई हैं। अब रही बात कि टिकटॉक लाइक्स एंड व्यूज की खातिर ये डंडोरा पीट रहे हैं। सर हम तो चले लाइक्स व्यूज की खातिर डंडोरा पीट रहे हैं, तो ये जो लोग आप लोग के साथ मिले हुए हैं, ये किस लिए बैठे हुए हैं? आप लोग बच्चों के हल के लिए बैठे हुए हैं। आप भी फिर अपने मकसद के लिए, पैसा कमाने के लिए, लोगों को धोखाधड़ी दे के बटोरने के लिए, झूठे ख्वाब दिखाकर जो है ना वो पैसा बटोरने के लिए बैठे हुए हैं। क्या ऐसा मैं कहूं तो फिर अच्छा रहेगा? तो सर पहली बात ये है कि हर एक बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लोगों को समझाने का, आगे अदारों तक बात पहुंचाने का। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंचा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा और हिट किया बिल्कुल जहां पे मैंने निशाना बांधा था। मैं इतना छोटा बच्चा नहीं हूँ कि चुचू रोटी जो है ना वो बच्चे के मुंह में डाल के उसको चुचू चुचू बेटा खा ले, ये नहीं है सर। मैंने इस सिस्टम को समझा कि मैंने जान बूझ के ऐसा किया, क्यों कि मैं इस चीज को रोकना चाहता था। जो 100% लोग नाम लेने के खातर 30 से 40 हजार रुपया ले रहे थे। अब मुझे ये बताएं, आपने इसके खिलाफ कितने पोस्ट लगाई? अच्छा किया, ये अच्छा हुआ है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन क्या आप अपनी एसोसिएशन में बैठे उन लोगों के खिलाफ पोस्ट लगाएंगे या उनके खिलाफ तहरीर लिखेंगे जिनको जुमेरात जुमेरात 8 दिन हुए हैं, 2-2 महीने का, 3-3 महीने का कोर्स करके किसी दूसरे लोगों से पढ़ के तो अकेडमी बना लिया? ना उनका एक्सपीरियंस है, ना उनकी जुबान है, ना उनको कुछ आता है। अब मैंने 2 टीचर हजरात को कोरियन जुबान में कॉल किया, आए बाएं शाएं, आए बाएं शाएं। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड भी की, अगर मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा उनकी इज्जत ताड़ ताड़ हो जानी है सर। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि जो सिस्टम जिस तरह आप चल रहे हैं ना उस तरह चलें। जातियात पे जो है ना वो हमला नहीं करना। अगर जातियात पे हमला किया तो मैं ऐसी धोतियां खोलूंगा सारे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर, आप मेरे लिए रिस्पेक्ट। मैं ऐसे ऐसे लोगों की ऐसी ऐसी धोतियां खोलूंगा कि सर हवा में उड़ती हुई इतनी धोतियां नजर आएंगी कि एक हमाम होगा, उसमें सारे के सारे नंगे होंगे। और रही बात सर कि एसोसिएशन जहां पर ओहदे बांटेंगे उस इलाके में सबसे ज्यादा करप्शन पाई जाती है। अब आप लोग पता नहीं किधर सर आपका गलत यूज किया जा रहा है। सर आपको ये उदा दे के लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस्तेमाल ना हो, आप पहले तहकीक करें कि ये क्या चीज है क्या नहीं। अब सर मुझे ये बताएं कि जो लोग 30 से 40 हजार का नाम निकलवाने का ले रहे हैं और लोगों को जो है ना वो मुफ्ती व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाके मुफ्ती पोस्टों के नीचे जाके मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं कि हम आपका 100% हम निकलवाएंगे, आप हमारे पास आए, ये करें वो करें, वो क्यों कर रहे हैं? सर नहीं होना चाहिए ना सर। मेरा क्वेश्चन है, आपने जो बच्चों के पाबंदी का मसला है वो क्या आप हल करवा सकते हैं? तो आप लाजमी दीजिएगा। अगर नहीं करवा सकते तो इस टीचर एसोसिएशन का मकसद क्या है? मकसद क्या है इसका? आप पाबंदी का मसला तो हल करवाएं या ना करवाएं, आप एक रीसेंडिंग नहीं करवा सकते सर। तो फिर इस एसोसिएशन का हिस्सा क्यों बने आप? मेरा ये सवालिया निशान है। उम्मीद है कि जो है ना वो आपको समझ आई होगी कि सर जातियात पे हमला नहीं करना चाहिए। पोस्ट जिसने लिखी है उसको कहें हिम्मत है तो खुद लिखे, खुद सामने आके खुद अपनी आईडी से लिखे, अपनी आईडी से लिखे, फिर उसको जवाब देंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें, अगर कोई बात का बुरा लगा तो दिल से माजरत। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।